मध्य प्रदेश के एक सुनसान इलाके में स्थित बेगुनिया रेलवे स्टेशन डल्लाइन को लोग आज भी भूतिया जगह के रूप में जानते हैं। यह स्टेशन घने जंगलों और खेतों से घिरा है, जहां रात होते ही अजीब सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं कि साल 1972 में यहां एक भयानक रेल दुर्घटना हुई थी। 103 डाउन एक्सप्रेस पटरी से उतरकर जल गई थी, जिसमें दर्जनों लोग जिंदा जलकर मर गए थे। मरने वालों में एक नवविवाहिता दुल्हन नज भी थी, जो अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, लेकिन हादसे में उसका शव कभी नहीं मिला। तब से लेकर आज तक गांव वाले दावा करते हैं कि हर रात ठीक 12:10 पर उस ट्रेन की सीटी और पटरी के हिलने की आवाज सुनाई देती है, जबकि कोई असली ट्रेन वहां नहीं आती। सालों बाद 2012 में राजेश मिश्रा नाम का एक युवा सिग्नल ऑपरेटर वहां तैनात हुआ। उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी कि स्टेशन रात में सक्रिय नहीं रहता और 10 बजे के बाद किसी ट्रेन को रोकने की मनाही है। राजेश को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह हंसकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं सब देख लूंगा। पर पहली ही रात कुछ अजीब घटने लगा। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई, सिग्नल लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी और प्लेटफॉर्म के छोर पर उसने एक सफेद साड़ी में औरत को खड़ा देखा। उसने टॉर्च जलाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर पड़े सूखे फूल और एक पुरानी चप्पल। दूसरी रात वही औरत फिर दिखी, इस बार पेड़ों के बीच से गुजरती हुई, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। तीसरी रात राजेश ने खिड़की से बाहर देखा तो दूर पटरी पर पुरानी नीली ट्रेन की हेडलाइट झिलमिला रही थी, जबकि समय आधी रात के बाद का था। कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। धीरे धीरे वह ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी। उसमें न कोई यात्री था, न ड्राइवर, बस खिड़कियों में धुएं और राख से सने चेहरों की परछाइयां। हवा में जलते रबर और लोहे की गंध फैल गई। राजेश डर से कांप गया, लेकिन उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के किनारे वही दुल्हन खड़ी थी, चेहरा झुलसा हुआ, आंखों में आंसू और होठों से निकला एक वाक्य, हमें मंजिल नहीं मिली। अगले दिन उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और जाना कि 25 जून 1972 में को हुई दुर्घटना में वही नवविवाहिता महिला मारी गई थी, जिसका शव कभी बरामद नहीं हुआ। उसी रात फिर तूफान आया, बिजली गरजने लगी, सिग्नल अपने आप लाल हो गया और अचानक पटरी पर वही भूतिया ट्रेन फिर आ गई। इस बार वह रुकी, दरवाजे अपने आप खुले और अंदर से ओपेक लोगों की चीखें, कराहें और जलते हुए चेहरों की परछाइयां बाहर निकली। राजेश ने देखा कि सफेद साड़ी वाली औरत ट्रेन से उतरी और उसकी ओर बढ़ी। वह कुछ कह नहीं पा रहा था। औरत धीरे से बोली, हमें शांति चाहिए, और फिर धुएं में गायब हो गई। सुबह जब रेलवे अधिकारी पहुंचे, राजेश बेहोश हो गया। उसके आसपास फाइलें दिखी और दीवार पर कोयले से लिखा था, ट्रेन अब भी आती है। राजेश ने नौकरी छोड़ दी और फिर कभी लौट कर नहीं आया। आज भी स्थानीय लोग दावा करते हैं कि संतेस आंस रात के 12:10 पर बेगुनिया स्टेशन की पटरी अपने आप कांपती है, लाल सिग्नल जल उठता है और हवा में ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। जो भी जिज्ञासु वहां कैमरा लेकर जाता है, उसके उपकरण उस समय अपने आप बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई उस समय प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो तो उसे हल्की सी ठंडी हवा के साथ किसी के कदमों की आहट और सफेद साड़ी की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई आत्मा अब भी अपनी मंजिल की तलाश में हो